1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तैयार हो जाइए और खोज करके उसको निकालिए। 1 लाख रुपए योगी सरकार देगी इनाम। यदि आपको कहीं वह शख्स नजर आए तो आप उसे पकड़िए और सरकार को बताइए। 1 लाख रुपए इनाम। फरार है वर्दी वाला, खाकी वर्दी धारण किया है और फरार है। कई महीने से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस और 5-5, 6-6 टीमें उसे खोज रही हैं। सामान्य वर्दी वाला नहीं है, सबसे बड़ी वर्दी का जो पद धारक है, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा का अफसर फरार है कई महीने से। उस पर आरोप क्या है यह भी बताएंगे और वह मिलेगा कहाँ। आप खोजिएगा, वैसे पुलिस खोज नहीं पा रही है। उच्च न्यायालय ने कहा गया पाटीदार। नाम है मणिलाल पाटीदार और ये हैं 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर। आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस। और इनका कसूर क्या है? राजस्थान का निवासी मणिलाल पाटीदार बुंदेलखंड में जिसकी नियुक्ति थी, कई स्थानों पर यह कप्तान रहे हैं। महोबा में, महोबा नाम आते ही आपके जेहन में बुंदेलखंड की आकृति भीतर तक रच बस जाती है और आप ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं। वह बुंदेलखंड, वहाँ की संस्कृति और वहाँ आल्हा उदल से लेकर के और तमाम बुंदेलखंड के जो राजा हुए हैं वहाँ के तमाम किले हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश में भी आता है। मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं और उत्तर प्रदेश जो बुंदेलखंड का जिला है झांसी से लेकर के और चित्रकूट तक। अगर आगे हम बात बढ़ाएंगे तो विषयांतर होंगे और फिर आपको लगेगा कि साहब विषय पर आइए। चलिए आप भी ध्यान दीजिए। और यह मामला है मणिलाल पाटीदार का और इनके ऊपर आरोप है कि तमाम लोगों को, क्रशर व्यवसायी हों, तमाम तरह के व्यवसायी हों, जिनके बारे में पता लगता था कि जिनके पास अच्छी संपत्ति है, वह इन्हें अपने हमराहियों के माध्यम से, हमराही एक शब्द है अभी तक प्रचलन में है, पहले अंग्रेजों के ज़माने की जो पुलिस थी उसमें हमराही थे। और भी पद अभी तक हैं। कारखास एक शब्द है, कहीं लिखा पढ़ी में कारखास नहीं है, लेकिन कारखास जींस का पैंट पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, अच्छा जूता पहनेगा, 2-4, 5,000, 10,000 का जूता पहनेगा और वर्दी कभी कभार लगाएगा। कारखास का काम है खेल करना। खेल का मतलब वह एक जाई वसूलेगा, वसूल करके ले आएगा। और साहब का सबसे कारखास है, कारखास यह शब्द भी है और कारखास को सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो। सीएम साहब से लेकर के डीजीपी तक सबको पता है कि कारखास क्या होता है और कारखास का रोल क्या है। तो भैया इस तरह के कुछ शब्द हैं। पैरोकार एक शब्द है, पैरोकार डाक लेकर के जाएगा, थाने से डाक उठाएगा और डाक लेकर के कचहरी जाएगा। विभिन्न जो न्यायालय हैं, एसडीएम से लेकर के और अन्य स्थानों पर वह डाक रिसीव कराएगा और फिर थाने से लेकर के यही काम है पैरोकार का। चलिए ऐसे शब्दों पर हम बाद में और भी चर्चा करेंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन क्या है मामला? महोबा के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से 5 या 6 लाख रुपए मणिलाल पाटीदार ने मांगा अपने एक आरक्षी के माध्यम से। आरक्षी पर भी मुकदमा दर्ज है और आरक्षी भी फरार है। यह कबरई थाने में संभवतः मुकदमा दर्ज किया गया है। आरक्षी है अरुण और इंस्पेक्टर हैं देवेंद्र। 2 अन्य के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। अब है क्या इस मामले में? पाटीदार फरार हो गया। पाटीदार के ऊपर क्रशर व्यवसायी ने आरोप लगाया कि हमसे पैसा मांग रहा है, हमारी हत्या करा देगा यह व्यक्ति। और इसी बीच जो त्रिपाठी हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती है उनकी कार में। संदिग्धावस्था में उनकी मौत होती है। यह जाते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में इनकी मौत हो जाती है कई दिन बाद। ऐसे में जो अपराध के मुकदमे हैं सुसंगत धाराओं में वह दर्ज होते हैं और पाटीदार फरार हो जाता है। 5 टीमें गठित की गई हैं और एटीएस की भी टीम है। अब तक पाटीदार नहीं मिला। इस बीच जो कॉल डिटेल्स निकाली गई उसके अनुसार पाटीदार ने अपने परिवार से व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग से बातचीत किया और बताया कि मैं जहां भी हूं सुरक्षित हूं, हमारी चिंता आप लोग न करें। तो यह था रंगदारी मांगने का मामला और यह अंत्य परीक्षण कराया गया। अंत्य परीक्षण के बाद यह सब मामला चल रहा है। महोबा से फरार है। बताया जाता है कि गुजरात में भी पाटीदार का भव्य मकान है
और लगभग 17 लाख रुपए अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंकों में इनके बैंक अकाउंट हैं और 17 लाख रुपए एकमुश्त भेजे जाते हैं। इसकी भी जांच चल रही है कि भैया यह पैसे एकमुश्त इतने पैसे आए कहाँ से। आईपीएस का जो वेतन है उसके बाद उनका खर्च है या हुआ, तो इतने पैसे एक बार कहाँ से आ गए। अब इसकी जांच जो कर रहे हैं उनकी बात भी हम करते हैं। और हाई कोर्ट ने पूछा, उसके बारे में बताया। एडीजी प्रयागराज, पहले एडीजीपी का पोस्ट होता था, प्रदेश में होते थे ये लोग, लेकिन जैसे आईपीएस की संख्या बढ़ी वैसे जोन को आईजी देखते थे, आईजी पुलिस महानिरीक्षक, और प्रदेश में एक डीजीपी होता था, पुलिस महानिदेशक। लेकिन अब कई विभागों में डीजीपी हो गए, डीजीपी होमगार्ड, डीजीपी ऐसे डीजीपी तमाम है, अभी सूचना में भी होंगे, ऐसे तमाम विभागों में डीजीपी हैं। और एडीजीपी लोगों को अब जोन स्तर पर बैठा दिया गया। तो जोन में लगभग 10 जिले, 9 जिले, 10 जिले आते हैं एक जोन में। तो अब जोन देखेगा एडीजीपी। तो एडीजीपी वहाँ के हैं प्रयागराज के प्रेम प्रकाश, और उसी प्रयागराज के जोन में यह बुंदेलखंड के यह जिले भी आते हैं, महोबा, चित्रकूट, यह जिले भी आते हैं। तो प्रेम प्रकाश ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा। पहले इनाम था 50,000 रुपए का, और बाद में आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के इस अफसर के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया। क्राइम ब्रांच के एसपी हैं आशुतोष मिश्रा। इनके अनुसार लगातार हम खोज रहे हैं लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ। एक शब्द और उर्दू का है, चूंकि बड़ी लड़ाई लड़ा हूँ, 3 डीजीपी को राज्य सूचना आयोग में तलब कराया हूँ, और ऐसे तमाम मामलों में लड़ाई लड़ते लड़ते इनके शब्दों का जो है उसको मैंने जान लिया है। तो किसी के बारे में लिखेंगे तो कहेंगे दस्तयाब नहीं हुआ, छापेमारी की गई लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ। तो दस्तयाब आज तक कप्तान साहब नहीं हुए। इस तरह से दोस्तों इस मामले को आज हम आपसे बता रहे हैं। और लोग कहते हैं कि पुलिस चाहेगी तो ऐसा क्यों नहीं होगा। आज हम कहा कि भैंस बरामद हो गई भैया, पता नहीं कहाँ भैंसें गई थी, पता नहीं वही भैंस बरामद हुई या वैसी ही भैंस खोज करके ले आए लोग, बांध दिए, ऐसा भी होता है। एक इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब बीएम साहब की पत्नी गई थी एक मेले में कहीं ऐसे सार्वजनिक प्लेस पर, और उनका मंगलसूत्र झटक लिया गया। अब डीएम साहब की पत्नी का मंगलसूत्र झटक लिया जाए तो वहाँ का जो स्टेशन अफसर रहेगा उसकी कुर्सी सही सलामत तो नहीं रहेगी। कप्तान साहब पहला काम यही करेंगे, खराब है, कर क्या रहे थे। पहला काम, बहुत कम अगर सजा होगी तो लाइन हाजिर, नहीं तो निलंबन तो होगा ही, और बेचारा स्टेशन अफसर परेशान होगा। अब क्या हुआ, अब मैडम से स्टेशन अफसर ने पूछा, मैडम कैसा था, क्या था, प्रयास किया, नहीं मिला। अब करे क्या, कहाँ से बनवाया गया था अभी पूछा, किसी तरह से जान लिया। तो अब स्टेशन अफसर उस स्वर्णकार के पास पहुंच रहा है और कह रहा है कि भैया किसी तरह से जान बचाओ, हे स्वर्णकार महोदय, जो पैसा होगा हम दे देंगे लेकिन हमारा जान बचाओ। स्वर्णकार महोदय उसी तरह का मंगलसूत्र जो भी गहना था उसको बना करके दे देते हैं, और स्टेशन अफसर साहब ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि, और केस रच ली गई, कहाँ कहाँ कैसे वह भाग रहा था, किस स्टेशन पर था, जैसे कि कहानी रची जाती है। क्योंकि अगर कोई लड़का लड़की भाग गया है और वह बरामद हुआ, मान लीजिए कानपुर में बरामद हो रहा है, चलिए और आगे बढ़िए, कानपुर तो अपने ही प्रदेश में है, अगर बरामद होता है वह सूरत में, गुजरात में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में, लोनावाला में। अब अगर टीम वहाँ बरामद करती है तो वहीं उनको अगर दिखाएंगे तो वहीं पेश करना पड़ेगा न्यायालय में। अब बेचारे परेशान हैं, किसी तरह से गए और बरामद किए। अब वो दिखाएंगे कहाँ, दिखाएंगे भेलूपुर से हम जब आगे बढ़ रहे थे तो इस स्थान पर ऐसे, गाजीपुर में दिखाएंगे, नंदगंज में बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ा और भागने का प्रयास किया और उसको पकड़ लिया गया। ऐसे दिखा करके तब गाजीपुर के न्यायालय में भैया उससे पेश करना पड़ेगा। यह सब काम खेल तमाशा होता रहता है। अब क्या हुआ कि अहमदाबाद और राजस्थान में छापे मारे जा रहे हैं लेकिन अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ। दस्तयाब कब होगा कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मणिदार पाटीदार का फोटो मैं देता हूं, आप उसको नेट पर भी सर्च कर लें। अगर कहीं भी पाटीदार मिले तो भैया उसकी सूचना आप बताएं, डीजीपी को बताएं, शासन को बताएं। कितना सुनते हैं आपके कहने पर भी, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आईपीएस फरार है, आईपीएस हत्यारा है, आईपीएस पर 302 का मुकदमा है, आईपीएस पर रंगदारी मांगने के भी मुकदमे दर्ज हैं,
आईपीएस ने अपनी वर्दी को कलंकित किया है। अब आईपीएस ने भारतीय पुलिस अफसर की जो संहिता है, जो मानक है, उस पर जो देशवासियों को नाज है, उसको तार तार किया है। इसलिए आईपीएस कदापि क्षमा का पात्र नहीं है। देखते हैं कब हाजिर होता है। ये लोग तो पकड़ नहीं पाएंगे। हाजिर होगा आईपीएस, अथवा पकड़ेंगे तो भी बात विचार करके कहीं देखेंगे कि भैया सिट्टी गिट्टी कैसे बन रही है और कैसे हम किस नेता को पटा करके हम अपनी जान बचाएंगे। यह भी होता रहा, यह भी होगा। कई जगह खेल हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, प्रमुख सचिव रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है, ललकारते रहते हैं। उस शासन को भी ललकारा, इस शासन को भी ललकारा। ऐसे लोग जब ट्वीट करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। भैया मेरे ऊपर भी करा देना है, लेकिन ऐसे कलंकित लोगों के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आप सभी का स्नेह और प्यार निरंतर मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। विनम्रता के साथ दिव्य नमस्कार।